नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो झारखंड में कोई भी नियम बने, कानून बने, उसमें अड़ंगा लगना तय है और बिना अड़ंगा लगाए झारखंड में न तो नौकरी मिलती है, न कोई नियम कानून लागू होता है। शायद ही झारखंड बनने के बाद कोई ऐसा कानून हो, ऐसा नियम हो या फिर ऐसी नौकरी की नियुक्तियाँ हो, जिसमें किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। तो अभी ताज़ा विवाद चल रहा है पेशा का। पंचायती राज्य अधिनियम के तहत जिस तरह से झारखंड में पेशा को 25 सालों के बाद लागू किया गया है नियमावली बनाने के बाद, अब उस पर लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। क्या राजनीति है और क्यों राजनीति हो रही है, ये हम आपको विस्तार से समझाएँगे और इसके पीछे जो राजनीतिक मंशा है और राजनीतिक खेल है, वो भी हम आपके सामने उसे भी उजागर करेंगे क्योंकि ये मामला झारखंड की उस उम्मीद से जुड़ा हुआ है जो पिछले 25 सालों से जिसको लेकर झारखंड के आदिवासी इलाके इंतजार कर रहे थे। पेशा अधिकार देता है ग्राम सभा को और ग्राम सभा के लिए जो नियम बनाया गया है, हेमंत सरकार ने जो नियमावली को मंजूरी दी है कैबिनेट में और इसी साल यानी 2026 के 2 तारीख को जिसकी अधिसूचना जारी की गई है, उसको लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपको हम छत्तीसगढ़ के भी पेशा नियमावली से रूबरू कराएँगे और वहाँ पर क्या विवाद चल रहा है या वहाँ के नियमों से झारखंड का नियम कितना अलग है, इसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष भी। उन्होंने क्या कहा इसको लेकर, वो सुनिए, उसके बाद फिर हम इस पर विस्तार से बातचीत करें। ताकि राज्य की जनता को भी क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने उसको क्लियर नहीं किया, बल्कि सरकार ने इसको कह सकते हैं उसको उन्होंने एक प्रकार से कंफ्यूजन कह सकते हैं या उसको जानबूझ करके डाइल्यूट करने की उन्होंने कोशिश की। तो वो है मामला कि पंचायत उपबंध अधिनियम 1996, जिसको शॉर्टकट में लोग पेशा बोलते हैं। और ये कानून 1996 में बना था। उस समय मतलब देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इस कानून को बनाने के पीछे का जो मकसद रहा और कारण रहा, तो ये हमें इस बात को समझनी चाहिए गंभीरता से, क्योंकि इस देश के अंदर में 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं और झारखंड में भी अब शायद 35 हो गया है संख्या, क्योंकि कई जातियों को फिर ट्राइबल की सूची में शामिल किया गया है। तो ये जो इतनी बड़ी 700 से अधिक जातियां देश में है, तो एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या रूढ़िवादी धार्मिक परंपरा के रूप से वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। तो सरकार को यह महसूस हुआ, केंद्र को, कि भाई हमें इनको मजबूत करना है और इनको मजबूत करने के लिए ये जो हमने कहा कि पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 लाया गया। उसमें से बहुत सारे क्लॉज है, उसमें से इसमें नियमावली सरकार को लानी थी, जो इस समय उन्होंने सरकार लाई है। उसमें ने कहीं उन्होंने कंफ्यूजन को पैदा किया है। तो बाकी तो बहुत सारे लंबे चौड़े हैं, मैं उस ओर जाना भी नहीं चाहता हूं। उसमें से इस एक्ट का जो मूल भाव वो क्या है, वो मैं सिर्फ आप सब लोगों से एक पारा में पढ़ना चाहूंगा। इस एक्ट की जो धारा 4 है, उसके जो क है, उसमें कहता है क में पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए
यानी राज्य जो विधान बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? रूढ़ी जन विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा। अब ये पहला क का ये विषय है। अब ये हमें इस बात को समझनी चाहिए कि रूढ़ी जन विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि भाई जो लोग भी फेथ और प्रैक्टिस करते हैं, ये जो हमने कहा कि झारखंड में जैसे 35 जातियां हैं जनजाति में से और पूरे देश में 700 अधिक है। फेथ और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हम संथाल है। हम संथाल इसलिए है कि हमारा जो फेथ है वो क्या है? हम मारांग बोरो को मानते हैं, जाहिर आयो को मानते हैं, और प्रैक्टिस हमारा क्या है कि हम जाहिर थान में पूजा करते और मांझी थान में हम पूजा करते इन देवी देवताओं की। ये हमारा प्रैक्टिस है। इस एक्ट में उसी बात को कहा कि जो अपनी क्या कहते हैं रूढ़ी जन विधि और सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को जो मानता है, यानी उनको संरक्षित करने के लिए कानून बनाया गया। यानी ग्राम सभा के अध्यक्ष होंगे तो इन प्रथाओं को जो मानता है, यानी जो प्रैक्टिस भी करता है और फेथ भी करता है, यानी विश्वास भी है उनके प्रति। अगर जी मान लो कि हमने जैसा कहा कि हम संथाल हैं, कि हम मारांग बोरो के प्रति हमारा फेथ समाप्त हो गया, हमने छोड़ दिया, जाहिर आयो को हमने छोड़ दिया, मांझी थान और जाहिर थान में जो पूजा प्रैक्टिस करते थे उसको हमने छोड़ दिया। तो जो इस प्रकार की जो उन्होंने प्रैक्टिस को छोड़ दिया, उस रूढ़ी जन जो परंपराएं हैं, तो फिर वो ग्राम सभा के अध्यक्ष नहीं बन सकते। इसका बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए इन्होंने इसको उल्लेख किया था उस एक्ट में, रूढ़ी जन विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, यानी साफ किया। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से ये जो एक्ट उन्होंने बनाया, उस एक्ट में उसको ही उन्होंने समाप्त कर, ये जो नियमावली बनाया उसमें इन्होंने इसी को समाप्त किया है हेमंत सोरेन की सरकार ने। उसमें आप सब लोगों के समक्ष आया भी होगा विषय। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के अध्यक्ष से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज। रीति रिवाज क्या होता है भाई? रीति रिवाज तो जैसा होता है ना, बोलचाल में कोई होता है, या फिर नाच गान वगैरह वगैरह, जो रीति रिवाज इस यहां तक ही सीमित होता है। जिस फेथ और प्रैक्टिस की जो मैं बात कर रहा हूं, जो धार्मिक अनुष्ठान, एक रूढ़िवादी विधि और सामाजिक धार्मिक स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। हम ये नहीं कह रहे इस एक्ट में, 1996 के एक्ट में, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने इसी को समाप्त किया है। और इसलिए समाज को ये आपत्ति है, और मैं आज भी कहूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री से और सरकार से जिस प्रकार से इस एक्ट के क में जो उल्लेख किया हुआ है उसको हूबहू उनको उल्लेख करना चाहिए। वहां उसका कोई इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हम अगर इस फेथ को, हम संथाल है, अनुसूचित जनजाति में, जैसे झारखंड में 35 है तो एक जाति संथाल है, हम अगर संथाल है तो हमारी जो प्रैक्टिस में मांझी थान में पूजा करना है, प्रैक्टिस में जाहिर थान में पूजा करना। अगर जिस दिन मांझी थान और जाहिर थान में पूजा नहीं करे तो प्रैक्टिस ये हमारा छूट गया, यानी जाहिर आयो क्या आयो और मारंग गुरु को हम नहीं पूछते, तो हम उस परंपरा के, उस अनुसूचित जनजाति के, यानी हम उस फेथ और प्रैक्टिस को हमने छोड़ दिया, तो फिर हम उस ग्राम सभा के
इस एक्ट के मुताबिक हम उसके अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से इस नियमावली को बनाया, इस नियमावली के मुताबिक उस गांव में भले उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया हो या फेथ उनको समाप्त हो गया हो, तब भी वो अध्यक्ष बनेंगे। उन्होंने ये जो नियमावली बनाया है, ये बेसिक जो फंडामेंटल विरोध है हमारी यार हमारी पार्टी की, क्योंकि जिन लोगों के लिए कानून बनाया है, जो वास्तव में जो जनजाति है, उस जनजाति की फेथ और प्रैक्टिस को जो करता है, इस ग्राम सभा के अध्यक्ष वही होंगे। तो बाबूलाल मरांडी का ये भाषण आप सुन रहे हैं और देखिए, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजें कही हैं। तो सवाल ये उठता है कि बाबूलाल मरांडी क्या वाकई में पूरा सच बता रहे हैं या इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी भी है। हम आपको छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ आदिवासी बहुल इलाका है और वहाँ वहाँ भी अच्छी खासी जनसंख्या है। और वहाँ जो पेशा नियमावली लागू हुआ, उसपे वहाँ पर अध्यक्ष पद का जो चुनाव है, उसके लिए जो नियमावली लागू किया गया, वो हम आपको दिखला रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। ये है छत्तीसगढ़ का ग्राम सभा का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मिलित अ, माह के भीतर ग्राम सभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। ग्राम सभा का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग से होगा, जो ग्राम पंचायत का सरपंच या उप सरपंच या सदस्य ना हो। ये उसमें किसी भी तरह की अन्य जो चीजें हैं, रूढ़िवादी या परंपरागत चीजें यहाँ पर नहीं लिखी गई है। तो बाबूलाल मरांडी जो कह रहे हैं, बाबूलाल मरांडी का जो कहना है, अब कम से कम इस पेशा कानून को लेकर, पेशा नियमावली को लेकर, उसमें वो निशाना साध रहे हैं कन्वर्टेड, यानी जो जनजाति, जो आदिवासी है, जो जिन्होंने पूजा पद्धति बदल दी है, अपनी पूजा की जो पद्धति है वो बदल दी है। और आपको मालूम है कि झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पर करीब 250 सालों से कन्वर्जन हुआ है। वजह कई भी है और उसके वजह के पीछे कई तरह के तर्क भी दिए जाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जो जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, सीधा-सीधा एक तरीके से कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी को ये डर सता रहा है कि जो मिशनरीज के लोग हैं या जो ग्राम सभा के अध्यक्ष है, कहीं मिशनरीज के लोग ना होने लगे, क्योंकि खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा, अलग-अलग इलाकों में जहाँ पेशा नियमावली लागू होने वाला हो होगा या है, वहाँ पर जो चुनाव होगा उसमें उनका मिशनरीज का दखल न हो जाए, उसको लेकर। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो ग्राम सभा के अध्यक्ष पद को लेकर जो कहा जा रहा है और बाबूलाल जो मरांडी कह रहे हैं, वो दोनों में बहुत फर्क है। बाबूलाल मरांडी अपने जहाँ छत्तीसगढ़ आपको बता दें बीजेपी शासित राज्य है और वहाँ पर बीजेपी ने ही जो है वो लागू कराया है पेशा नियमावली को। और उसमें जो कहा गया है बात, उसमें जो बातें कही गई है, वो बातें हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको झारखंड निशा उरांव ने जो पंचायती राज विभाग की जो निदेशक थी और राज्यपाल से भी मुलाकात की है और उन्होंने जो बातें कही है, उस जो बातें लिखी थी नियमावली बनाने के आधार पर, और इसी नियमावली में कुछ फेरबदल करते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने जो है वो पेशा नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई, उसकी अधिसूचना जारी की। उसमें देखिए, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ ग्राम सभा अध्यक्ष से अभिप्रेरित है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति ही जो ग्राम प्रधान, ग्राम सभा अध्यक्ष यथा मांझी, मुंडा, मानकी, डोकरो, सोहोर परंपरा ने पंच परगना, पढ़ा, राजा, पाहन, महतो या किसी भी अन्य नाम से जाना जाता है। ये ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा और ग्राम सभा बाकी इसमें डेफिनेशन दिया गया था। अब हम चलते हैं कि जो नियम जो सरकार की तरफ से जारी किया गया था, उसमें जो कहा गया है, ग्राम सभा के अध्यक्ष जो नोटिफिकेशन 2 तारीख को जो स्क्रीन पर देख रहे, ग्राम सभा के अध्यक्ष पर आसीन व्यक्ति जो परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त यथा मांझी, मुंडा, पाहन, महतो या अन्य नाम से जाना जाता है कि मृत्यु, पद त्याग या किसी अन्य कारण से पद खाली होने पर परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार नए ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव होगा।
इसमें कहा जा रहा, लेकिन इसमें रूढ़िवादी जो शब्द है, वो न तो रूढ़िवादी शब्द छत्तीसगढ़, हम आपको फिर से एक बार दिखला दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नियमावली बनाया है, वो देखिए ये छत्तीसगढ़ सरकार का जो नियमावली है, वो हम आपको दिखला रहे हैं। ये दे ये देखिए छत्तीसगढ़, ये ग्राम सभा का अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सरकार का ये जो नियमावली है, वो हम आपको उसका विश्लेषण भी करें। उसमें जो ग्राम सभा के पंचायत के प्रथम सम्मेलन के 1 माह के भीतर ग्राम सभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। ग्राम सभा का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग से होगा। यहाँ पर रूढ़िवादी शब्द यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसके उसके अलावा इसमें जो बातें कही गई है, वो भी हम अपने देखिए छत्तीसगढ़ राजपत्र ये 8 अगस्त 2022 को लागू किया गया था। इसको वेबसाइट पर भी आप वहाँ की सरकार की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। इसमें ग्राम सभा से अभिप्रेरित है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 क से कंडिका ग में परिभाषित ग्राम सभा। तो ये वहाँ जो कमोबेश जो टर्मिनोलॉजी है वो एक जैसी है लगभग, लेकिन नए ग्राम सभा चाहे वो पूर्व से चली आ रही हो पारंपरिक रूढ़िगत सीमा सरहद क्षेत्र के अनुसार, ये झारखंड में भी इसी तरह का नियम बनाया गया है। और सबसे जो विवाद का विषय हो रहा है अध्यक्ष अध्यक्ष के पद को लेकर, उसमें देखिए ग्राम सभा का अध्यक्ष जो है वो स्क्रीन पे हम दिखला रहे हैं। ग्राम सभा के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन के 1 माह के भीतर ग्राम सभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। ग्राम सभा के अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग से होगा, जो ग्राम पंचायत का सरपंच या उप सरपंच सदस्य ना हो। इसमें कहीं भी रूढ़िवादी शब्द वहां पर छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल नहीं किया गया है। और देखिए संविधान के अनुसार ही ये जो पंचायती राज अधिनियम 1996 और के तहत ही ग्राम सभा स्वशासन के अधिकार को ग्राम सभाओं को ये अधिकार दिया गया था। और ये बहुत देर हालांकि केंद्र सरकार ने भी कर दिया आजादी के बाद, इसको फौरन मिलना था, लेकिन 1996 में कानून बना। और फिर सभी जो शेड्यूल 5 में जो राज्य आते हैं उनको कहा गया था कि नियमावली बनाए और लागू करे। झारखंड में 25 साल लग गए, कई तरह की सरकारें यहाँ पर रही, बीजेपी की रही, ज्यादातर बीजेपी की रही, उसके बाद जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार रही। इसके अलावा कांग्रेस समर्थित जो है मधु कोड़ा की भी सरकार रही। तो ये जो एक विवाद जो उठ रहा है, इसमें हम निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुछ बातें तो होंगी, लेकिन जो कहा जा रहा है कि रूढ़िवादी और रूढ़िवादी को लेकर जो बातें हैं वो बहुत अलग-अलग तरीके से कही जाती है। इसमें डर बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, या जो उनके टारगेट पर हमेशा से मिशनरीज और धर्मांतरण को लेकर उनका एक राजनीतिक मुद्दा रहा, और इसी राजनीतिक मुद्दे के तहत पेशा का के नियमावली का भी विरोध किया जा रहा है। हालाँकि इसका असर ज़मीनी स्तर पर कितना पड़ेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी आपको मालूम है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों चुनावों में बीजेपी को जो अधिसूचित क्षेत्र है या जनजातियों के लिए जो सुरक्षित सीट है, वहां पर बहुत बड़ी मात खानी पड़ी। तो जमीनी स्तर पर इसका क्या असर होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना देखिए तय है कि बीजेपी ने जो मुद्दा छेड़ा है, उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को भले कुछ ना हो, लेकिन एक तरीके से विवाद में ज़रूर पेशा नियमावली आ गया। अब आगे इसका क्या रास्ता होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये तय है कि पेशा को लेकर जो तरह-तरह की बातें जो कही जा रही थी कि लागू नहीं होगा या नहीं किया जाएगा, वो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पेशा नियमावली लागू कर दिया गया है। और अब इंतजार है कि इसका हालाँकि जो अधिकार है उसको लेकर, पेशा के अधिकार को लेकर भी कई तरह की जिसमें कहा ये जा रहा है कि ग्राम सभाओं को जो अधिकार दिए गए हैं वो सीमित कर दिए गए हैं। उनको सिर्फ़ एक तरीके से सहमति देने का अधिकार है, जबकि पेशा में जो मूल तौर से ये माना जाता है कि पेशा में स्वशासन का अधिकार है, यानी जो अपना कानून, अपने नियम खुद तय करेगी ग्राम सभा। लेकिन इसको लेकर भी अब हो सकता है कि अदालतों के फिर एक बार चक्कर लगे, लेकिन ये तय है कि कानून एक तरह
तरह से झारखंड में लागू हो चुका है। नियमावली अब आने वाले दिनों में अब नोटिफिकेशन के 1 महीने के अंदर ग्राम सभाओं का जो चयन शुरू हो जाएगा और अब देखना ये है कि ग्राम सभा किस तरीके से चयनित करती है। बाबूलाल मरांडी ने आगे बहुत कुछ आरोप लगाया है, वो भी हम आपको तो देखिए इसमें जो बातें कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी, उसमें जो सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके मुताबिक ग्राम सभा अध्यक्ष पर आसीन व्यक्ति जो परंपरा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त यथा मांझी, मुंडा, पाहन, महतो या अन्य नाम से जाना जाता है कि मृत्यु, पद त्याग या किसी अन्य कारण से पद खाली होने पर परंपरा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार नए सभा अध्यक्ष का चुनाव मनोनयन पद रिक्त होने पर 1 महीने के अंदर किया जाएगा। तो इसमें जो बातें कही जा रही है रूढ़िवादी इसमें शब्द नहीं है लेकिन परंपरा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त यथा मांझी, मुंडा, पाहन, महतो ये शब्द है। तो अब इसका क्या ज़मीनी स्तर पे इसका किस तरीके से अंतर इस्तेमाल होगा ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन बाबूलाल मरांडी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से पेशा को पचड़े में फँसा दिया जाए, क कई तरह के विवाद इसमें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि जो कानून सरकारें जो कानून बनाती है, उस कानून में निश्चित तौर पर सरकार अपना फ़ायदा देखती है और अगर सरकारें अपना फ़ायदा नहीं देखती तो 2025 नहीं लग जाता इस कानून पेशा नियमावली को बनाने में। तो 25 साल बाद एक नियम बना है और इस नियम को लेकर क्या नए-नए पचड़े आ रहे हैं, हम इस पर आपको रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जोहार।